हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फिजिक्स क्लास। लास्ट क्लास में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक बॉल है जो हमने अपवर्ड थ्रो की है, कितनी वेलोसिटी के साथ? दैट इज़ द 100 मीटर पर सेकेंड। एंड हमने फाइंड क्या करना है कि ये कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे आ जाएगी। मीन्स सिनेरियो क्या आपके पास, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड आपने थ्रो की, कितनी वेलोसिटी के साथ? मीन्स u इज़ इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, और g की वैल्यू आपने कितनी लेनी है? दैट इज़ द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमने निकालना है क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। लेट अस सपोज इट इज़ गोइंग टू कम बैक फ्रॉम द पॉइंट बी पॉइंट से वापस आ रही है, ए से बी, देन बी से वापस ए। ये कितने टाइम में वापस आएगी? वी हैव टू कैलकुलेट दैट। एज द बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, तो दोनों टाइम क्या हो गए? सेम हो गए। तो पहले हम एक साइड का टाइम निकाल लेते हैं कि लेट अस सपोज द बॉल इज़ गोइंग फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। तो मेरे पास जब टी बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो बॉल आएगी वो कहाँ पे रहेगी? रेस्ट पे, और उसके बाद इट विल स्टार्ट्स टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे u कितना दिया हुआ आपको? दैट इज़ द 100 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, और द g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि जो g है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, तो हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे। और v के आपके पास दैट इज़ इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊंगी, v इज़ इक्वल टू u प्लस जी टी। ओके, वैल्यूज पुट कर लो, 0, 100 माइनस 10t। तो t यहाँ से क्या आ गया आपके पास? 10 सेकेंड्स। ये एक साइड का टाइम है, तो टोटल टाइम कितना आएगा आपके पास? टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल टू 10 + 10, दैट इज़ इक्वल टू 20 सेकेंड्स। ओके, क्लियर। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, अ बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। एक आपके पास बैलून है, वो वर्टिकली अपवर्ड मूव हो रहा है। बैलून इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है? इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 15 मीटर पर सेकेंड। Releasing the ball at the height of the 100 meter. Let us suppose at this point it is at height 100 meter from the अर्थ और द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कितनी डिस्टेंस पे? 100 मीटर पे। उस टाइम ये क्या करेगा? एक बॉल रिलीज़ करेगा, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड। अब हमने ये देखना है कि बॉल कितने टाइम में डाउनवर्ड आएगी, रिलीज। अब ये देखो कि हमें कंडीशन क्या दी हुई है, रिलीजेज अ बॉल एट अ हाइट। जब बैलून मूव हो रहा है, वो बॉल रिलीज़ करेगा, तो पहले बॉल क्या जाएगी? इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन आफ्टर दैट इट विल कम बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हमने ये टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद जो बॉल है वे अर्थ के सरफेस को टच करेगी। ओके, नाउ हमारे पास h की वैल्यू कितनी दी हुई है? दैट इज़ द -100 मीटर लेके चल रही हूँ मैं, क्योंकि आपके पास जो हाइट हम अपवर्ड मेज़र करते हैं और बॉल क्या आ रही है आपके पास? डाउनवर्ड आ रही है, क्योंकि 100 मीटर से वो ले ली हमने। u इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है? 15 मीटर पर सेकेंड। जितनी वेलोसिटी के साथ आपका बैलून जा रहा था, सेम वेलोसिटी के साथ ही बॉल आपकी क्या आएगी? ग्राउंड पे आएगी। और इस क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि g आपने कितना लेना है? दैट इज़ द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और g कितना रहेगा यहाँ पे? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, h इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, h कितना आपके पास? -100, दैट इज़ इक्वल टू ut। u इज़ द 15, t हमको फाइंड करना है, -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा? 5, और 5 कॉमन लेके आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे -20 3t माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी आपके पास? टी स्क्वायर -3t -20
दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.2 सेकेंड्स। इसको सॉल्व कर लेना, दिस विल बी द आंसर। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे, जो पुलिस वैन है वो हाईवे पे मूव हो रही है विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड के साथ जा रही है? 30 किलोमीटर पर आवर। फायर्स अ बुलेट एट थीव्स कार, वो एक चोर की कार के ऊपर बुलेट फायर कर रही है। स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में ही उसकी स्पीड जा रही है विद द स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन if the muzzle speed of the bullet is the 150 मीटर पर सेकेंड, with what speed does the bullet hit the thief's car। अब हमने क्या निकालना है कि जो बुलेट है थीफ की कार को कितनी स्पीड के साथ हिट करेगी। अब हमें गिवन क्या है, आंसर हम इसका निकालेंगे। जो स्पीड ऑफ द पुलिस वैन है उसको मैं वीपी के साथ लिख रही हूँ, दैट इज़ द 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 × 5/18, it will be equal to 310 6, that will be equal to 2 से क्या 3 and 5, it will be 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब जो आपके पास थीफ की कार की क्या है, इसको मैं टी के साथ लिख देती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 192 किलोमीटर पर आवर। ओके, 192 मीन्स 192 into 5/18 and it will be equal to 160/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमने स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन कितनी दी हुई है? स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन कितनी, इसको मैं लिख रही हूँ बी पी, दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी पी, एंड ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट की स्पीड यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, वी बी, दैट विल बी इक्वल टू 150 प्लस वी पी। अब हमारे पास वी पी की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज़ द 25/3, देन वी बी 150 प्लस 25/3। ओके, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी 475/3 मीटर पर सेकेंड वी बी। अब क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार, ये तो हमने निकालनी। क्या आएगी आपके पास, वी बी टी, दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी टी, दैट विल बी इक्वल टू 475/3 minus 160/3 and it will be 105 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो जो आपकी बुलेट है वो थीफ की कार को कितनी वेलोसिटी के साथ हिट करेगी, कितनी स्पीड के साथ हिट करेगी, दैट इज़ द 105 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो मेरे पास क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रही हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जो उसका एक्सेलरेशन गिवन है वो कितना हमें दिया हुआ है, दैट इज़ द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, उसकी पोजीशन क्या है, दैट इज़ द -8 मीटर पे है, एंड मूविंग विद वेलोसिटी दैट इज़ द 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स, और सेकेंड केस में हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मैंने डाटा निकाल के लिख लिया है कि a इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है, टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन कितनी है, -8 मीटर। हमने लास्ट जो आर्टिकल किए थे उसमें हमने पोजीशन को x0 से लिखा था टाइम t इज़ इक्वल टू 0, एंड वेलोसिटी टाइम 0 पे कितनी दी हुई है आपको, 3 मीटर पर सेकेंड। हमने निकालना क्या है, हमने 3 सेकेंड पे उसकी पोजीशन निकालनी है। तो अगर आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला किया है, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ s का जो एक स्टेप हम पीछे चले तो लिखा था x माइनस x नॉट यू टी प्लस हाफ
80² तो यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है x0 प्लस ut प्लस हाफ 80². So x will be equal to x0 that is the -8 प्लस u is the 10, t है आपके पास 3 है, प्लस 1/2 a कितना दिया हुआ आपको 10 दिया हुआ है, एंड t² कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 5 हो गया. तो यहाँ से आपके जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 33 मीटर पर सेकेंड. यू हैव टू कैलकुलेट बाय योर सेल्फ. ओके. अब जो सेकेंड पार्ट में उसने पूछा था, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. अब हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है कितने टाइम पे 3 सेकेंड पे. मीन्स यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर टाइम t. u कितना आपके पास दैट इज़ द 10, a आपके पास गिवन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है. तो u आपके पास कितना दिया हुआ है दैट इज़ द 3 मीटर. ओके. v इज इक्वल टू 3 प्लस a इज़ द 10 एंड t कितना दिया, कितने से टाइम के बाद आपने निकालना है 3 सेकेंड के बाद 9. 90 प्लस 3 कितना हुआ आपके पास ut है, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे. 10 इंटू 3 30 प्लस 3 कितना हुआ ये 33 मीटर पर सेकेंड. ओके. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. जो सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगेन अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है दैट इज़ द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. इफ़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीन्स u इज इक्वल टू 0. कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड्स. अब टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड्स और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है. वेरी सिंपल. टाइम गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है. तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपके पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at². ऐसा हमें फाइंड करना है. u 0 है, 0 इंटू टी 5, 1/2 a इज़ द 10 एंड t² कितना हो जाएगा आपके पास 25. सो द आंसर विल बी इक्वल टू 5. Answer will be equal to 125 meter. Now come to the question number 5. A jet plane starts from the rest with acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. And makes a run 35 seconds before taking a run. Makes a run for 35 seconds before taking off. What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at a takeoff? अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक जेट प्लेन है आपके पास. जेट प्लेन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है. विद एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम कितना दिया हुआ है दैट इज़ द 35 सेकेंड दिया हुआ है. वट इज़ द मिनिमम लेंथ. अब हमने मिनिमम लेंथ निकालनी है कि उसने कितनी लेंथ कवर की. जैसे आपके पास जेट प्लेन है, ऐसे वो यहाँ से चला है, लेट अस सपोज फ्रॉम द पॉइंट A टू B वो मूव हो रहा है एंड B पॉइंट पे जाके वो क्या कर रहा है टेक ऑफ कर रहा है. ओके. तो मीन्स हमने ये A और B के बीच में जो पाथ लेंथ है वो हमने कैलकुलेट करनी है. तो मीन्स हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है. अब हमने क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो वेरी सिंपल. तो फार्मूला कौन सा लगेगा आपके पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at². s इज इक्वल टू 0 टाइम t एज इट इज प्लस 1/2 a की वैल्यू 3 है एंड t 35². s विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 35². इसको सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आएगा आपके पास 1837.5 मीटर. दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द जेट प्लेन बिफोर टेकिंग ऑफ. एंड सेकेंड पार्ट में उसने हमसे पूछा था कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो टेक ऑफ कर रहा है. तो वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे u प्लस ए टी. v इज इक्वल टू u कितना है 0, a कितना है आपके पास 3 एंड 35. v will be equal to 105 meter per second. So in this way we can solve the numericals related to the chapter motion in the straight line. Rest of the numericals you will try by yourself. If you face any problem then you can discuss with me.